हाय एवरीवन, दिस इज़ रविता चतुर्वेदी। वेलकम टू माय चैनल। आज अपन लोग व्यवसाय का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि हमारे एमपी टेट वर्ग एक कॉमर्स के फर्स्ट यूनिट में ही है। उसमें फर्स्ट यूनिट में व्यवसाय का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में ये फर्स्ट यूनिट में ही है और 11th में भी ये फर्स्ट चैप्टर में ही है, फर्स्ट यूनिट में है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है। तो व्यवसाय हमने देख लिया था कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस ऐसी क्रिया होती है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से निरंतर क्रय विक्रय या ऐसा कार्य जिसमें आर्थिक उद्देश्य छिपा हुआ हो, उस कार्य को करने को हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। तो व्यवसाय का अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। व्यवसाय के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट होता है उद्योग यानी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इंडस्ट्री क्या होता है। तो इंडस्ट्री वह संस्था होती है या वो स्थान होता है जहाँ पर संसाधनों के माध्यम से हमारे जो कच्चे माल होते हैं या वस्तुओं के रूपांतर हेतु कार्य किया जाता है या रूप में परिवर्तन किया जाता है, उसकी उपयोगिता में परिवर्तन किया जाता है, वहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसको हम उद्योग कहते हैं। तो उद्योग क्या होता है? वह स्थान होता है जहाँ पर कच्चे माल को हम निर्मित माल में बदलते हैं या वस्तु की उपयोगिता का सृजन करते हैं, वस्तु की उपयोगिता को हम बढ़ाते हैं, उसको हम उद्योग कहते हैं। तो उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। उद्योग के भी प्रकार होते हैं, वह 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है प्राथमिक उद्योग यानी प्राइमरी इंडस्ट्री। तो यह प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है? यह उद्योग में उन सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से होता है, जैसे माइनिंग का हो गया या उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, खेती करना, पशु एवं वनस्पति के विकास से ये संबंधित होता है प्राथमिक उद्योग। इनको हम क्या करते हैं? जो सीधा प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, उसमें कोई मॉडिफाई नहीं किया जाता है, जैसे कि मछली पालना, जैसे कि फूलों की खेती करना या अनाज की खेती करना या किसी प्रकार का खनन जो होता है, वो सब किस में आता है? प्राथमिक उद्योग में आता है, हमारे इसमें आता है ना। अब प्राथमिक उद्योग के भी प्रकार हैं। तो प्राथमिक उद्योग के भी 2 प्रकार होते हैं, निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग। निष्कर्षण क्या होता है? एक्स्ट्रा एक्टिव इंडस्ट्रीज, और दूसरी होती है जननिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो निष्कर्षण उद्योग क्या होता है? ऐसा उद्योग, हमने प्राथमिक में क्या बताया कि जैसे कि किसी की खेती करना या मछली पालना, तो मछली तो हम पालते हैं तो क्या निकालेंगे नहीं, तो इसी को हम क्लासिफाई कर देते हैं। तो निष्कर्षण में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को निकालते हैं, जैसे कि मछली हम पाले हैं तो उसको हम पकड़ेंगे, फिशिंग करेंगे, तो वो क्या होगा? हमारा निष्कर्षण में होगा। और माइनिंग करना यानी कि खदान को खोदकर कोई भी वस्तु प्राप्त करना या पदार्थ प्राप्त करना, जंगल से जड़ी बूटियां प्राप्त करना, ये सब क्या होता है? जहाँ पे वस्तुएं एकत्रित की जाती हैं प्रकृति से, वो निष्कर्षण उद्योग में आती हैं। फिर प्राथमिक का दूसरा उद्योग होता है जननिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? यह वह उद्योग होता है जिसमें वस्तुओं का हो या जैसे खेती का हो गया, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर दिया जाता है, जैसे कि खेती में बीजों में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना, यानी कि उच्च क्वालिटी के बीजों का यहाँ पे रिसर्च करके उसका यूज़ करना।
तो वो क्या होता है, जनिक उद्योग में, जहाँ वस्तुओं को एक से ज़्यादा प्राप्त करना। जैसे हम खेती करते हैं, वहाँ पे हम जब चावल या गेहूँ डालते हैं खेत में तो एक डालते हैं, पर उससे हमें बहुत सारा प्राप्त होता है। उसी प्रकार से एक मुर्गी से हमें कई सारे बच्चे मिलते हैं। तो ये सब क्या होता है, जनिक उद्योग में आता है। जैसे कि गाय पालना, मुर्गी पालना, मछली पालना, फूलों की खेती करना, ये सब क्या है, अधिक उपज वाले बीज तैयार करना, ये सब हमारे जनिक उद्योग में आते हैं। फिर इसके बाद है द्वितीयक उद्योग, यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, वह इंडस्ट्री या वह संस्था होती है जहाँ पे प्राथमिक उद्योग से या प्राइमरी इंडस्ट्री से कच्चा माल ले जा कर के हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो वह क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है या सेकेंडरी उद्योग होगा। यहाँ पे प्रक्रिया की जाती है उत्पादों का उत्पादन करने के लिए। जैसे हम खनन से यानी माइनिंग से कच्चा लोहा लेके आए या स्टील लेके आए, जैसे रिफाइनरी वो तेल लेके आते हैं माइनिंग से, वो फिर हम इंडस्ट्री में सेकेंडरी इंडस्ट्री में ही उसको हम रिफाइनरी करके और उपयोग हेतु डीजल और पेट्रोल आदि प्राप्त करते हैं। तो ये कहाँ प्राप्त होता है हमको, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। इसके भी टाइप हैं, सेकेंडरी भी इंडस्ट्री के टाइप होते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है निर्माणी उद्योग और दूसरा होता है रचनात्मक उद्योग। निर्माणी उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये कौन सी इंडस्ट्री होती है, निर्माणी उद्योग का नाम से ही स्पष्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है, रूप परिवर्तित किया जाता है वस्तुओं का। जैसे कि हम कच्चा माल लेके आए, गेहूँ लेके आए प्राथमिक इंडस्ट्री से, और सेकेंडरी में हम ला करके बिस्किट बना दिए, तो वो क्या होगा, द्वितीयक होगा। अब द्वितीयक के भी दो प्रकार हमने बताया है, निर्माणी तो इसमें क्या होगा, जैसे कि बिस्किट बनाना। फिर रचनात्मक दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्री, रचनात्मक उद्योग। अब कंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, ऐसे उद्योग आते हैं जहाँ पर वो वस्तुएं बनाई जाती है और वहीं पे बनाई जाती है, वहीं पे स्थापित कर दी जाती हैं। निर्माणी में तो हम मान लो कि साबुन कहीं और बनाते हैं, जैसे मसाला ही केरला में बनाते हैं और पूरे देश में या अन्य देशों में उसको हम बेचते हैं या विनिमय करते हैं। परंतु जो रचनात्मक उद्योग होते हैं, कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्रीज होती हैं, यह वहीं पे बनाई जाती हैं और वहीं पे यूज़ भी की जाती हैं। जैसे बिल्डिंग्स बनाना या रोड बनाना, बांध बनाना, नहर बनाना, पुल बनाना, ये सब उद्योग किस में आते हैं, रचनात्मक उद्योग में। ये रचनात्मक उद्योग किस में आता है, तो सेकेंडरी में आता है। फिर आता है टर्सरी इंडस्ट्री। तो टर्सरी इंडस्ट्री क्या होता है, यह वह इंडस्ट्री होता है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को सहायक होता है, दोनों को कार्य करने में सहायक होता है। जैसे कि परिवहन, तो टर्सरी में ही परिवहन आता है कि प्राथमिक से सेकेंडरी तक लेके आना हो, प्राइमरी से सेकेंडरी तक कोई माल लेके आना हो तो कौन लेके आता है, टर्सरी इंडस्ट्री लेके आती है। तो उसको हम तृतीयक उद्योग कहते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प देती हो बिजनेस करने के लिए, यानी कि इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए। तो ये उद्योगों का ढांचा हमें समझ में आया क्या इतना, कि उद्योग क्या होता है, उद्योग के कितने प्रकार होते हैं। एक बार हम और इसको देख लेते हैं। तो उद्योग क्या होता है, हमने बताया जहाँ पे वस्तुओं का रूप परिवर्तन होता है, उसमें 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उद्योग। और प्राथमिक में भी 2 प्रकार होते हैं, जनिक और निष्कर्षण। निष्कर्षण में निकाला जाता है वस्तुओं को और जनिक में उत्पादन किया जाता है, जैसे पाला जाता है, जैसे कि पशुपालन या मछली पालन आदि। फिर
द्वितीयक में क्या होता है, सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में भी जो प्राइमरी से वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसको हम सेकेंडरी में प्रोसेस करके उसको और उपयोगी बनाते हैं उपभोक्ता हेतु। उसके भी दो प्रकार होते हैं सेकेंडरी के भी, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जो वहीं पे उत्पादन की जाती हैं, वहीं पे स्थापित भी हो जाती हैं, जैसे बांध बनाना। परंतु निर्माणी में वस्तुओं का उत्पादन कहीं और होता है और उसका उपभोग कहीं और होता है, जैसे कि साबुन बनाना, चीनी बनाना इत्यादि। टर्सरी जो दोनों को हेल्प देती है वो टर्सरी में होती है, जैसे कि एक्सिलरी टू ट्रेड होती है, उसी को ही हम टर्सरी इंडस्ट्री में जो सेवाएं प्रदान करती हैं, सर्विस देती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। अब इसके बाद अपन चलते हैं कॉमर्स सेकंड की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के सेकंड पार्ट में चलते हैं या सेकंड में चलते हैं। तो उसमें होता है कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स के नाम से ही स्पष्ट होता है कि जिसमें वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय किया जाता है। कॉमर्स यानी हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो जो उद्योग से वस्तुएं मिली हैं उसका हम यहाँ पे विनिमय करते हैं, यानी कि क्रय और विक्रय करते हैं, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। तो कॉमर्स भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है ट्रेड। तो ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। फिर इसके बाद आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, व्यापार सहायक क्रियाएं। तो इसमें वे सभी सेवाएं आती हैं जो व्यापार को सुचारू रूप से करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी संचार। तो ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आती है, परिवहन एवं संचार। बैंकिंग एवं वित्त, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस यानी बीमा, भंडारण यानी वेयर हाउस, भंडारण यानी स्टोरेज, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। ये सभी ट्रेड को इन्हांस करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनका ओवरव्यू। परिवहन एवं संचार, तो ये क्या करती हैं, वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती हैं और कम्युनिकेट करती हैं, समय को कम करती हैं या दूरियों को कम करती हैं। ये जो दोनों सेवाएं होती हैं वो दूरियों को कम करती हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में और बात पहुंचाने में काफ़ी समय लगता है। जैसे कि केरला में मसाला बन रहा है और उसको एमपी तक पहुंचाना है, तो वो परिवहन के ही माध्यम से होगा। अगर परिवहन नहीं होता तो यह नहीं आसान होता कि मसाला वहाँ से एमपी तक पहुँचाया जाए। फिर बैंकिंग एवं वित्त, तो बैंकिंग और वित्त क्या करता है, यह भी सहायक होता है वस्तुओं को क्रय एवं विक्रय करने में, व्यापार करने में। जैसे कि बैंकिंग, हमने मसाला मंगाया और यहाँ से उसका अमाउंट भेज दिया, तो वो बैंकिंग के माध्यम से होता है। फिर बीमा, तो यह सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे व्यापार के माल को सुरक्षा प्रदान करती है। चोरी, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक प्रकोप, इन सभी से सुरक्षा प्रदान करती है ताकि निष्फिकर होकर के व्यापारी व्यापार कर सके। फिर भंडारण, अब वस्तुओं का तुरंत उत्पादन हो नहीं जाएगा, जब मांग होगी तभी तो सप्लाई हो नहीं पाएगी, इसलिए भंडारण सहायक होता है, हेल्पफुल होता है कि वस्तुओं का उत्पादन कर लिया जाता है और फिर व्यवसायी द्वारा उसको एक जगह अपने सुविधानुसार भंडारण करके रख ली जाती है, जब आवश्यकता तब उन वस्तुओं का सप्लाई किया जाता है। फिर विज्ञापन, तो विज्ञापन यानी एडवर्टाइज के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, कौन सी वस्तुएं लॉन्च हुई हैं, किसका क्या उपयोग है। ये सारी बातें कौन बताता है,
विज्ञापन उपभोक्ताओं को, यानी कि उपभोक्ता का सृजन करता है या उपभोक्ता बनाता है। कौन? विज्ञापन। तो अपन लोग यहाँ पे वाणिज्य का प्रकार भी समझ गए कि वाणिज्य में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, व्यापार और व्यापार सहायक क्रियाएं। व्यापार में वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय बस होता है। व्यापार सहायक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं होती हैं जो व्यापार को सुचारू रूप से करने के लिए सहायक होती हैं। तो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया कि नहीं आया? अगला सेशन किस टॉपिक में रखना चाहिए, अगली वीडियो किस टॉपिक में बनाएं, ये आप लोग सुझाव दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।